नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो दोस्तों सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल की। और वीडियो है कि जो अभी पाकिस्तान में धमाका हुआ है भाई, 40 45 50 बंदे जो मारे गए हैं उसके ऊपर सैयद मुजम्मिल पता नहीं देखो क्या बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3 2 1। पाकिस्तान के बारे में अक्सर एक कोटेशन यूज़ होती है जना साहब की, और वो कोटेशन ये है कि पाकिस्तान विल बी अ लेबॉर्ट्री ऑफ इस्लाम, यानी कि मुशाहिदात इस्लाम के यहाँ पर किए जाएंगे। इसी तरह अगर देखा जाए पाकिस्तान की नॉर्दर्न बेल्ट को, पश्तून बेल्ट को, अफ़गानिस्तान के साथ के बॉर्डरिंग एरियाज़ को और खैबर पख्तूनख्वा को, एक्स फाटा को, तो 70 साल में जो हमने सलूक वहाँ के आवाम के साथ किया है ना, उसके बाद कहना ये पड़ता है कि जो वो वाली बेल्ट है, पश्तून बेल्ट है, इट विल बी अ लेबॉर्ट्री ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। यानी कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें जब भी हमने कोई तजुर्बा करना होगा, जब भी कोई मुशाहिदा करना होगा, जब भी हमने आजमाना होगा कि ये फ़ैसला करने के बाद आवाम मरती है या नहीं, तो हम सिर्फ पश्तून आवाम को आगे करके वल्नरेबल करके छोड़ के चले जाते हैं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये पहली बार हो रहा है, ये रिपीटेडली तब तक कहना पड़ेगा जब तक अरबाब इख्तियार को होश नहीं आती कि पश्तून अवाम, उनके बच्चे, उनके घर वाले, उनकी बेटियां, उनके बेटे, उनके वालिदैन, उनकी भी जान उतनी ही कीमती है जितने बाकी पाकिस्तानियों की कीमती है। बेशक दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ अक्रॉस द बोर्ड तमाम नेशंस के अगेंस्ट होती रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसमें डैमेज हुई है, जो चीज़ जो कोलैटरल डैमेज इस सारी सूरत हाल में है, वो पश्तून अवाम है। दोबारा से बाजोड़ के अंदर हमने देखा है कि एक ब्लडी टेररिस्ट अटैक हुआ है, और JUI फे का जलसा था जिसमें 400 से 500 लोग मौजूद थे। वहाँ पर एक सुसाइड बॉम्बर आके अपने आप को उड़ा लेता है, जिसमें मौके के ऊपर बच्चे भी मौजूद थे। इसके अलावा वहाँ पे जो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी की जा रही थी, वो कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं थी, ना वो कोई ऑपरेशन करने आए थे, ना जाने देने आए थे। जो ये कहा जाता है ना कि जानों के नजराने पेश करते रहेंगे, नजराना पेश करने के लिए वहाँ बच्चे नहीं आए थे। 54 लोगों की जान गई है, 54 कैजुअलिटीज़ हुई हैं अब तक जो रिपोर्ट की जा रही हैं, जो अंडर रिपोर्टेड होती हैं, आपको पता है। इसके अलावा इन 54 में से 23 बच्चे थे, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर किड्स। इसके साथ साथ 83 लोग अभी इंजर्ड हैं। FIR नामालूम अफराद के खिलाफ काट दी गई है, जबकि दाइश खुरासान ISIS के की तरफ से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की गई है इस धमाके की। अब पहले आप TTP के अंडर अटैक थे, फिर आप अफ़गानिस्तान में जो तालिबान आए हैं उनके बाद वहाँ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती रही, और आपको ये भी पता है कि कितनी ब्लडी हिस्ट्री है उस सारे रीजन की। और अब एक नई ऑर्गेनाइजेशन भी उठ गई है आपके अगेंस्ट, जो है ISIS के। और उसका मुतालिबा क्या है? उसका क्लेम ये है कि JUI जैसी जमातें जो हैं ये हाइपोक्राइट जमातें हैं, ये जो है वो दोगलेपन का शिकार हैं। उसकी वजह यह है कि ये मजहबी जमात है, लेकिन उसके बावजूद ये सेकुलर हुकूमतों को सपोर्ट करती आई है, इसीलिए हमने इनके बच्चों को, इनके आवाम को मारना है। अब ये वो मजहबी जमातें हैं जो शुरू से प्रो तालिबान। 2013 के इलेक्शन से पहले बिलोर ख़ानदान और ANP को ऑलमोस्ट सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया तालिबान ने, क्योंकि वो एंटी तालिबान थे। तमाम रिलीजियस पार्टीज़ वो कभी भी खुल के तालिबान के अगेंस्ट उस बेल्ट में बात नहीं करती थी। आज उनकी बारी भी आ चुकी है। शुरू से हम कहते थे कि अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का और आपको ये लग रहा है कि अभी आपके अगेंस्ट नहीं हो रहा तो आइंदा भी नहीं होगा, तो बिल्कुल ऐसा साबित नहीं होने वाला। और वही आपने वहाँ पर देखा है होते हुए। 20 साल का एजाज़ अहमद नाम का लड़का वहाँ पर मौजूद था। 2 हफ्ते पहले उसकी शादी हुई थी, उसकी भी कैजुअल्टी हुई। इसके साथ साथ JUI के जो खार का इलाका जहाँ ये हुआ है, उसके जो अमीर थे ज़ियाउल्ला और उनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे मुजाहिद खान और उनका 22 साल का बेटा, तीनों की कैजुअल्टी हुई इसमें। इसके साथ साथ आप जो सबसे हार्ट ब्रेकिंग जो एक इमेज सामने आ रहा है, एक बच्चे की तस्वीर जिसका नाम अबूज़र खान था, चिप्स बेचने के लिए, आलू के चिप्स, फ्रेंच फ्राइज़ बेचने के लिए वहाँ पर आया था, कुछ पैसे कमाने के लिए, और 7 बहनों का इकलौता भाई था। उसको भी इस धमाके की, इस सारी जो टेररिज्म का एपिसोड हुआ है, वो ना बचा सका। एंड ही ऑल्सो लॉस्ट हिज लाइफ, विच इज़ हार्ट रेंचिंग इमेज ऑफ अ यंग बॉय हु हैड नथिंग टू डू, जो स्कूल नहीं जा रहा था, जिसको रियासत ने तालीम नहीं दी, जिसको स्कूल बना के नहीं दिया, जिसके वालिदैन को नौकरी नहीं दी, इसीलिए वो चिप्स बेच रहा है पॉलिटिकल रैलीज़ के अंदर। और वहाँ जाके भी रोज़गार की तलाश में गया था, लेकिन वापस जो है वो सिर्फ ख़बरों की जीनत बन के आया। ये दिया इस रियासत ने पश्तून अवाम को और वहाँ के लोगों को। तो देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत सी अशराफिया, बिलखसूस उन इलाकों में बैठी हुई अशराफिया जहाँ पे दहशत गर्दी की आग अक्सर नहीं पहुँचा करती, उन्होंने तालियां बजाई थीं, भंगड़े डाले थे, एंजॉय किया था, सेलिब्रेट किया था तालिबान के रूल को जब अफ़गानिस्तान में वो आए।
बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स इमरान खान जैसे कहते थे कि ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी गई। पाकिस्तान के करंट डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि एक निज़ाम अल्लाह का है और ये ताकतें सिर्फ तुम्हारी हैं लेकिन निज़ाम हमारा रहेगा। उस तालिबान की जीत पे जब यूएस यहाँ से गया, सेलिब्रेट किया उसको, और अब क्या फरमा रहे हैं कि उन्होंने वादा खिलाफ़ी की है, उन्होंने भाईचारे का सबूत नहीं दिया। तो आपको पहले इल्म क्यों नहीं था कि भाईचारे का सबूत नहीं दिया उन्होंने? आप तो फॉरेन डिप्लोमेट बन के अमेरिका के दौरे करते रहे हैं पिछले दौर के अंदर। आपको इतनी भी फॉरेन पॉलिसी नहीं आती कि आपको पता नहीं है कि अफ़गान तालिबान और टीटीपी और दाइश खुरासान की आइडियोलॉजी में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं है। ये किसी भी छोटे बच्चे को घर बैठ के गूगल से इल्म हो सकता है, आपको गूगल भी करना नहीं आता। और अब आप आकर अवाम को ये बता रहे हैं कि हमें उनसे उम्मीदें थीं लेकिन उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। किसको बेवकूफ़ बनाते हैं आप जैसे लोगों ने इस तरह की फ्रैंकनस्टीन ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आके कैनिबलिज्म करती हैं, इंसानों को ज़िंदा खाती हैं, उनको सेलिब्रेट करके पश्तून अवाम पे मुसल्लत करके इतना बड़ा जुर्म किया है कि आपके पास किसी किस्म का ओहदा नहीं होना चाहिए। आप डिफेंस मिनिस्टर बने हुए हैं लेकिन आपको, मुझे तो ये लगता है कि हर वो शख्स जिसने सेलिब्रेट किया तालिबान के रूल को, जिसने ये कहा कि इससे बेहतरीन हुकूमत नहीं है, उसको ज़बरदस्ती बस में बिठा के अफ़गानिस्तान भेजना चाहिए ताकि वहाँ जाकर उससे वही इंसाफ हो जो वो बाकी सब के लिए चाहता है। बशमूल इमरान खान, बशमूल ख्वाजा आसिफ, और इंक्लूड करें उस शख्स को भी जो कि जाके चाय पी के आया जिसने कहा सब ठीक हो जाएगा और ये मिला, ये ठीक हुआ है। अभी आपको इसकी हीट क्यों महसूस नहीं होती? क्योंकि स्टैट्स जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं। स्टैट्स क्या कहते हैं ये आपको बताता हूँ मैं। पिछले 6 महीनों में 400 लोगों की जान गई है दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में, इसमें से 90% बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी पिछले हफ्ते की बात है, जमरूद में एक मस्जिद को उड़ाया, एक पुलिस का अफसर पीछे गया बचाने के लिए, वो भी ना बच सका, किसी ने बात नहीं की इस पर। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम तालिबान के 21 महीने के रूल को देखें, वैसे तो 21 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन 21 महीने तक ये रिपोर्ट सामने आई है, इसके मुताबिक दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में 73% इजाफा हुआ है, 73% इंक्रीज़। और जो कैजुअल्टीज़ हैं यानी कि अमवात की शरह में 138% इजाफा हुआ है, 138% इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ कैजुअल्टीज़ जब से तालिबान ने हुकूमत संभाली है अफ़गानिस्तान में, जो कि आपके पेटी भाई हैं, जिसको आप सेलिब्रेट करते हैं, जिसको आप कहते हैं काश ऐसा इंसाफ यहाँ पर आता, जिसको आप देख के विशफुल थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं कि काश इस तरह का निज़ाम इंसाफ मिलता हमें। उस निज़ाम इंसाफ के आने के बाद से 138% पाकिस्तानियों की जानें ज़्यादा गई हैं पहले से। ठीक है, जिसको ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ने कहा जा रहा था, जिसे कहा जा रहा था कि ये ताकतें हमारी हैं। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ 81% बढ़ी हैं जब से तालिबान ने हुकूमत संभाली है। ठीक है, इसके अलावा हमने ये सारा कुछ जो होता हुआ देखा है, इसका 80 से 90% जिस तरह से मैंने पहले कहा, कहाँ हो रहा है ये? बाकी सूबों के अंदर तो पहले से कम हुई हैं दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट विच आई एम कोटिंग। तो कौन ईंधन बना इस सारी जंग का? कोलैटरल डैमेज का शिकार कौन हुआ? जनरल असद दुरानी साहब जब ऑक्सफोर्ड यूनियन गए और मेहदी हसन को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये जो APS अटैक हुआ था ये तो कोलैटरल डैमेज है, बड़ी बड़ी जंगों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। तो जब आप इस तरह ट्रीट करते हैं यहाँ के बच्चों को, उनके आवाम को, उनकी माओं को, जिनके घरों में लाशें भेजी जाती हैं, उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पेट्रियोटिक पाकिस्तानी बनेंगे, किसको बेवकूफ़ बनाते हैं? अपने आप को, सिर्फ अपने आप को। और अभी रियासत की और गवर्नमेंट की बिलखसूस सारा का सारा ध्यान कहाँ पे है कि सेंसरशिप कैसे करनी है। सोशल मीडिया की रेगुलेशन के बिल लेके आए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सेनेट से, पार्लियामान से एक दिन में 50 बिल पास हो रहे हैं बगैर डिबेट किए। ये कहा जा रहा है कि किसी भी शख्स को उठा के 1 साल के लिए अंदर बंद कर देंगे। परसों सेनेट में लेजिस्लेशन आई है, ये आपका ध्यान इस तरफ है। निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा जो कि वक्त पे इलेक्शन ना करा सके? किस पार्टी को बैन करना है, इसके अलावा कोई होश नहीं है। वहाँ पर अवाम मर रहे हैं और रियासत वहाँ पे बिल्कुल गायब है, पता ही नहीं है। गवर्नर साहब एक बिठाए हुए हैं वहाँ पे, सूबे में हुकूमत एग्जिस्ट नहीं करती और उनको खुद नहीं पता कि मेरा रोल क्या है वहाँ पे। इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर तीनों और चारों पार्टियाँ जो PDM की उधर एग्जिस्ट करती हैं, उनकी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, पहली दफ़ा सुन रहे हैं। निगरान हुकूमत के अंदर मेन स्ट्रीम पार्टियों के वज़ीर लगे हुए हैं। कोई होश नहीं है कि गवर्नमेंट किसने बनानी है वहाँ पे, ना किसी को ये पता है इलेक्शन होना है या नहीं होना।
आवाम दिन ब दिन मर रहे हैं और आप कह रहे हैं जाने दे रहे हैं। ये कौन जान देने जाता है स्कूल अपने, या मार्केट में कौन जान देने जाता है, या पॉलिटिकल रैली में जो वहाँ पे दर्स सुन रहे थे बैठ के, जो इस्लाम की बात करने गए थे उनको भी नहीं छोड़ा। ये वो आग है जो आपने 30-40 साल हो चुके हैं लगाई हुई है, लेकिन अब भी आपको समझ नहीं आनी। अब की जो रजीम है वो खुलेआम कह चुकी है कि पिछली रजीम ने गलती की। सिर्फ 3-4 महीने में समझ तो आ जाती है गलत हुआ, लेकिन जो उस वक्त गलत करता है उसका एहतसाब कौन करेगा? जिसने कहा कि 5000 फाइटर मैंने सेटल करवाना है ला के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ताकि वो आम इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह चीर फाड़ सकें, कौन एहतसाब करेगा उनका? जो चाय पी के आ गए, जिन्होंने कहा कि इससे बेहतरीन कोई हुकूमत यहाँ आ नहीं सकती, जिसने सिर्फ इस बात पे एंडोर्स कर दिया अफ़गानिस्तान की हुकूमत को कि वो इतनी प्रो इंडिया नहीं है जितना करज़ई था। तो अब ले लीजिए हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट आप एक शख्स जो आपने वहाँ लगाना था, क्या मिला इससे? आपको कुछ भी नहीं। इकॉनमी जो है आपकी क्रम्बल कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे नहीं है, इलेक्शन का आपको नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना। तो जिस शख्स ने सेलिब्रेट किया था पहले तो उसका एहतसाब होना चाहिए। जिस शख्स ने मटीरियलाइज किया है इस तालिबान ड्रीम को, क्योंकि क्यों दाइश खुरासान के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हो सकती? बिकॉज तालिबान इज़ अ वीक गवर्नमेंट। वो कैसे आईसिस के को जो है वो स्ट्राइक डाउन करें, उनके हाइड आउट्स पे बॉम्बिंग करें, जबकि उनको डर है कि टीटीपी ने उनके साथ अलायंस कर लिया तो हमें फारिग कर देंगे अफगानिस्तान से। वो ऐसी हुकूमत को तो आपने सपोर्ट किया। बीच में उज़्बेकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, वो भी जो है वो हथियार उठा चुकी हैं आपके अगेंस्ट। और दाइश खुरासान की फाइटिंग कैपेसिटी 4000 फाइटर की है, 4000 फाइटर्स उनके पास आ चुके हैं। और अब देखिए वो क्या करेंगे आपके साथ। क्योंकि क्लेम क्या है, टीटीपी क्या क्लेम करती है? वो ये क्लेम करती है कि सबसे पहले तो जो फाटा को मर्ज किया है खैबर पख्तूनख्वा के अंडर, उसको रिवर्स करें, नंबर 1। नंबर 2, पूरे अफ़गानिस्तान की तरह पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ में शरिया लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान का कानून वहाँ नहीं चाहिए हमें, ठीक है? और वहाँ पे एक इस्लामी हुकूमत का नफाज होना चाहिए, ये उनके मुतालिबात हैं। तो इसके बावजूद अगर होश नहीं किसी को आती और वो ये चाहता है कि ये पूरा खित्ता ही हाथ से निकल जाए, तो मर्ज़ी है आपकी। क्योंकि अगर ये चला गया और जिस स्पीड से वहाँ कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास हालात कंट्रोल करने के लिए कोई कैपेसिटी बचेगी नहीं। लेकिन आपका सारा स्ट्रेस इस चीज़ पे है कि अली वज़ीर क्या कह रहा है, मंजूर पश्तीन क्या कह रहा है। अगर वो ज़रा सा एहतजाज करें या कहीं बैठ जाए, उनको पकड़ लो, उनको उठा लो। उनके अगेंस्ट ये सियासतदान भी फ्रंट लाइन पे आके ट्वीट्स करेंगे, लेकिन जो अपने पेटी भाई हैं तालिबान, उनको सेलिब्रेट कर रहे थे। तो प्रायोरिटीज़ चेंज करनी पड़ेंगी। अगर तो आप वाकई सीरियस है तो नेशनल एक्शन प्लान का जो लॉलीपॉप दिया था आपने आज से 10 साल पहले, उसको मटीरियलाइज़ करें, उसकी एक एक शिक पे अमल करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अफ़गानिस्तान से हर किस्म की ट्रेड का बॉयकॉट करें, वो आपके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप वाकई सीरियस हैं, किसी किस्म की ट्रेड उनसे नहीं होनी चाहिए जब तक वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के अगेंस्ट एलिमेंट से पाक नहीं करते। अगर तो आप वाकई सीरियस हैं, ये करके दिखाएं। ये चैलेंज है हर उस इंसान को जिसके पास ताकत है कि अफ़गानिस्तान से किसी किस्म की ट्रेड तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक वहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं वो स्ट्राइक डाउन नहीं करते इन ऑर्गेनाइजेशंस को। मैं जानता हूँ कि वहाँ पे ह्यूमन राइट सिचुएशन के लिए आप कहेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए, बट दिस हैज़ टू बी डन, क्योंकि वो लोग अफ़गानिस्तान के अवाम को भी मार रहे हैं। जहाज़ों से लटक के जो लोग गिर रहे थे अमेरिका के इनखला के बाद, वो यही देख रहे थे कि यही होना है कल को। तो ट्रेड बॉयकॉट करें, खुलेआम आकर कहें कि ये हमारी एक हॉस्टाइल जो है वो टेरिटरी है, वहाँ पर जो हमारे अगेंस्ट यूज़ हो रही है ये हॉस्टाइल गवर्नमेंट है और इनके खिलाफ हमें एक्शन लेना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि अपने अंदर यूनानिमस डिसीजन मेकिंग करें, तमाम पार्टीज़ को इकट्ठा करें और उनसे ये डिसीजन मेकिंग करवाएं कि तालिबान इज़ नो गुड फॉर अस, दे आर नॉट अ फोर्स फॉर गुड। कोई गुड बैड तालिबान नहीं है, ऑल तालिबान आर द सेम, आईसिस के इंक्लूडेड। तब आप एक कंसेंसस शो करेंगे और पश्तून अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहला कदम लेंगे। वरना उससे पहले आप जो भी बात कर रहे हैं कि वहाँ मजम्मत करते हैं, नहीं होना चाहिए, आइंदा नहीं होगा, सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे, सब झूठ है। जब तक आप ये मेजर्स नहीं लेते, नेशनल एक्शन प्लान को एनफोर्स नहीं करते, एक एक शिक को मटेरियलाइज नहीं करते और वहाँ के अवाम को प्रोटेक्शन नहीं देते, रियासत एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि रियासत का बुनियादी काम शहरी की जान का, ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है खत्म, और क्या जबरदस्त वीडियो थी। और भाई तो बहुत सच बोलते हैं भाई, पाकिस्तान में रह करके ना ऐसी बातें बहुत दुनिया कम करती है, लेकिन ये बड़े अच्छे बंदे हैं और सही बातें करते हैं। लेकिन बात ये है कि ये भी मतलब इसकी बात सुनेगा कौन? पाकिस्तान बात वही है ना जो हम कहते हैं कि ऐसे बंदों की बात पाकिस्तान में यूट्यूब पे सुनता कौन है? कोई भी नहीं सुनता।
एक्चुअली एक 1% 1% हो सकता है, 99% तो इंडियन देखते हैं। सही बात है। और जो है पाकिस्तान को जो समझाना चाहते हैं एक्चुअली वो तो कोई समझ नहीं रहा वहाँ पे, वो देख ही नहीं रहे तो फिर समझेंगे कैसे? वही तो बात है ना, इसीलिए कोई फायदा ही नहीं है ये चीजों का ना पाकिस्तान में। सही बात है भाई, इनके आपस के ब्लंडर किए हुए हैं, इनकी आर्मी के, इनके नेताओं के। अभी ये जो 5,000 जब ये तालिबान का राज आया था तो 5-6 हजार जो कैदी छोड़े गए थे टीटीपी के, वो इमरान खान उनको वापस ले आया, बिल्कुल अपने घर में, अभी अपने घर में लाके उसने पेशावर में बसा दिया उनको। वहां पे मत फूको, जहाँ पे आ जाओ। मतलब यही है ना, इनके अपने ब्लंडर किए हुए हैं और बोलते थे कि भाई इन्होंने तोड़ दी हैं आजादी की जंजीरें और भारत का बड़ा नुकसान हो गया, $बिलियन डूब गए भारत के। तो भाई भारत का तो उन्होंने एक कुर्सी भी इधर से उधर नहीं होने दी, लेकिन तुम लोगों के उन्होंने 1,000 से ऊपर बंदे मार दिए होने, मेरे को लगा। यार इनका माइंड है ना जो पाकिस्तानी, जो मतलब कह सकते हैं रहनुमा, इनका माइंड शॉर्ट टाइम के लिए है बस। अब थोड़े टाइम के लिए सोचते हैं, ज्यादा लंबा नहीं सोच सकते, क्योंकि गधों जैसी मेमोरी है इनकी। मतलब यार नेचुरली बात है, 75 साल देश चलाते हुए इनको ये भी समझ नहीं लगी कौन अच्छा मतलब बोलते हैं ना तालिबान था, बैड तालिबान। इंडिया इनको कितने सालों से यही बोल रहा कि तालिबान गुड और बैड नहीं होता है, जो मतलब होता दहशतगर्द, वो दहशतगर्द ही रहता है, वो कभी भी चले जाए। सही बात है। तो अभी भाई मांग रहे हैं अपना हिस्सा, वो फाटा वाला, वो जो बलूचिस्तान वाला पूरा अलग होगा। देखो जो उनका करवा के छोड़ेंगे, वो जो उनका हिस्सा है वो तो लेंगी, है ना, वो तो लेंगे, क्योंकि उन्होंने हाथ खड़े करा दिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट के। आए दिन हर जगह धमाका कर रहे हैं, इनकी फौज डर रही है अभी। मैं देखा था एक वीडियो में, वो पुलिस वाला 3 स्टार वाला था, वो रो रहा था, है ना, मैंने भी देखा। वो रो रहा था कि हम क्यों नहीं इनसे वो कर पा रहे। तो खैर ये तो सरकारों की होंगी मजबूरियां, लेकिन ये है कि इसमें भाई ISIS खुरासान का नाम आ गया है। बिल्कुल। तो भाई वो वाली तंजीम जो है वो बहुत डेंजरस है, मतलब वो तो तालिबान को भी बोलते हैं ये लिबरल है। मैं तो एक बात और देख रहा था कि जितने भी मतलब इनके ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो जैसे तालिबान या जो भी टेररिस्ट बिलोंग करती है, वो जैसे मोहम्मद मर्ज हो रहे हैं सभी एक है। तो जब वो मर्ज हो गए, इंडिया के लिए तो खतरा है ही है, और लेकिन पाकिस्तान की अच्छी बात नहीं है वो। नहीं, इंडिया के लिए तो खतरा मतलब इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो कौन सा कैसे आएंगे, मतलब हमने पूरा बॉर्डर बंद कर रखा है, पूरी सेना है हमारी वहां पे, बड़ा मुश्किल है। आने वाले का रास्ता तो कहीं नहीं देखा जाएगा, वो कहीं भी आ जाएगा, लेकिन हाँ इतना नहीं है, पर चलो खतरा तो है ही है ना। फिर चलो खतरा हो सकता है, पड़ोस में गंद पड़ा हो तो फिर खतरा तो होता ही है थोड़ा बहुत। लेकिन अभी ये TTP, अलकायदा और ISIS अरे ये मर्ज हो जाते हैं तो भाई ये तो तालिबान की भी जड़ें हिला देंगे अफगानिस्तान। मर्ज हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान की आर्मी ना अपनी खैर मचाने के लिए शुरू हो जाए। बिल्कुल सही बात है। और जैसा इन्होंने बिल्कुल बड़े भाई इनके जो टेररिस्ट हैं, इनके मेरे को समझ में नहीं आती, दिमाग जो देखा, मतलब कितने बंदों में से 54 बंदों में से अभी 23-24 तो बच्चे मारे गए हैं। देखो उनका क्या कसूर है, वैसे हमें पाकिस्तानियों के लिए कोई ज्यादा वो नहीं, सही बात है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको कम्युनिटी के नाते जो जिसे कुछ ही नहीं मालूम ही नहीं है कुछ भी, तो बच्चा जो लेज बेचने आया हुआ था, उसका क्या कसूर भाई? 7 बहनों का एक भाई था वो, और उड़ा दिया उन्होंने। खैर ये तो पाकिस्तान की पुरानी रिवायत है, इन्होंने स्कूलों में जाके 150 बच्चा मार दिया था, ये तो कुछ भी नहीं है, है ना भाई। ये तो कलमे पे सुन के तो बच्चों को मारते हैं, ये मतलब कलमे के देश पे बना है, अल्लाह ही बचा लेगा। सही बात है भाई, पता ही नहीं इन्होंने क्या करना है। इन सभी मुसलमानों का ना दिमाग खराब हो रखा है। अभी इंडिया में देख लो आप क्या हो रहा है। इंडिया में वही है, इंडिया में जो हुआ है कल परसों हरियाणा में जो वाकया हो रहे हैं, यहाँ भी तो इन मुसलमानों के दिमाग ही खराब हो रखे हैं। बिल्कुल सही है ना, मतलब अच्छा भला खा पी रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको ना थोड़ी चुल है। मतलब सारे मुसलमानों को कहीं ना कहीं जो कहीं भी रह रहा है उसको चुल है, क्योंकि यहाँ ये मेजोरिटी में होते हैं, इनको चुल लगती है इनको, है ना। और अब यहाँ सारे मतलब टोटली मुसलमान है, यहाँ पूरे शरिया अफगानिस्तान में, वहाँ सभी को चुल हो जाती है। मतलब वहां जाके रहो ना जिनको इतनी चुल है, मतलब इनको सारे जो फैसिलिटी चाहिए वो काफरों के देश में चाहिए, अपने देश में ये जाना नहीं चाहते, मतलब काफरों के मुल्क में रहना है, और मतलब चाहिए इनको शरीयत, है। मतलब सभी का इनका दिमाग खराब हो रखा है मुसलमानों को। खैर इन वालों का तो थोड़ा ज्यादा ही है, ये जो अफगान पाकिस्तान ये वो। अफगान फिर भी ठंडे, वो किसी के देश में जाके तो कुछ नहीं ना करते, वो अपनी टेरिटरी में जो भी कर रहे हैं, अपने सरकार से लड़े या अपनी सरकार खुद बना ली उन्होंने, लेकिन किसी के देश में जाके तो कुछ नहीं ना कर रहे वो। खैर वो तालिबान बनाए इंडिया के लिए गए थे, इंडिया के लिए बनाए गए थे कि ये मतलब हमारे को कश्मीर लेके देंगे, तो कुछ भी था, पासा उल्टा पड़ गया, वो अलग चीज है। कश्मीर तो नहीं मिला भाई, अपना बलूचिस्तान बचा के दिखाओ भी। बिल्कुल वही बात है ना, जो बोलते हैं दूसरों के खड्डा होते हैं, वो खुद ही खड्डे। हाँ भाई, अभी उनको काफिर तो मिल नहीं रहे मारने को, क्योंकि सारी कंट्रियां अभी लैंड लॉक है अफगानिस्तान, तो उनको भी सबसे जो मतलब सस्ता आना पड़ता है वो पाकिस्तान का ही है। बॉर्डर भी पाड़ देते हैं वो, बोलते हैं कि हमने बाढ़ लगा रखी है, बाड़े ले गए वो उखाड़ के बेच दिए उन्होंने कबाड़ियों को। तो वो वही ये बोल रहे थे ना, पाकिस्तान में वैसे बात चल रही है कि इनके साथ ट्रेड बंद किया जाए, अफगानिस्तान के साथ ये किया जाए, जो मर्जी कर लो,
वो तुम्हारे को नहीं छोड़ेंगे, वो पे मारेंगे अभी, क्योंकि ये इतनी खतरनाक तंजीम है इसमें। कौन सी ट्रेड कर रहा है पाकिस्तान उनके साथ? ट्रेड तो पता नहीं कौन सी कर रहा है, लेकिन अपना डॉलर सारा इन्होंने भिजवा दिया उधर। उन्होंने भी पैसे दिए डॉलर के? जो भी है मतलब इनसे तो तेज ही है ना वो। हाँ, ये डफल लोग हैं, वो तेज लोग हैं अफगानी। बिल्कुल सही बात है। वो वही बात है ना, वो तारर साहब बताते हैं कि अगर सीखना हिंदुस्तान से नहीं सीखना तो अफगानियों से सीख लो कुछ। बिल्कुल सही कैसे डॉलर इकट्ठे किए जाते हैं, तो खैर वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि अभी जो आने वाला टाइम है भाई, इसमें हमारे को धमाके जो है पाकिस्तान में और बढ़ते हुए दिखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही क्योंकि पिछले एक साल में अभी कितने 280 दिन ही हुए हैं इस साल के, है ना, 6-7 महीने हुए ना, तो 280 दिनों में 275 धमाके हो चुके हैं। बिल्कुल। तो आप देख लो भी मतलब कितनी स्पीड से ये जो आने वाला टाइम है, इलेक्शन वाला टाइम है, तो ये धमाके बहुत बढ़ते जाएंगे और बहुत सारी कैजुअलिटीज हमारे को देखने को मिलेंगी। तो खैर हम चाहते तो नहीं है ये, लेकिन भाई अभी हमारे चाहने से नहीं चाहने से कुछ नहीं होता है। इधर क्या हो रहा है अभी, हम इंडिया में देख लो ना, हम कोई चाह थोड़ी रहे हैं, लेकिन ये मतलब आ ही गए हैं, हर जगह औकात दिखाते हैं अपनी। जहां भी इकट्ठे हो जाएंगे ना चार, ये मतलब दिखा देते हैं अपनी औकात। खैर हम अभी ज्यादा नहीं बोलेंगे इस पे, तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म और मिलेंगे इस तरह की वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।